Ludo is life and life is Ludo. आप जीतो या हारो, अल्टीमेटली सारे गोटियों को पहुंचना तो एक ही घर में है ना। लक सक एवरीवन। हेरा फेरी 3 एक ऐसी पिक्चर है जो सिर्फ कॉमेडी का सीक्वल नहीं बल्कि एक लॉन्ग अवेटेड रियूनियन है। ये वापस ला रहा है हमारा फेवरेट कैरेक्टर राजू श्याम और बाबू भैया का अपने केओटिक दुनिया में और एक ऐसी लेगेसी को कंटिन्यू करता है जो कई जनरेशन के लिए कॉमेडी का डेफिनेशन बन गया। 2025 के पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो ये फिल्म नॉस्टैल्जिया का परफेक्ट ब्लेंड है। स्लैपस्टिक कॉमेडी से लेकर पुरानी मैजिक तक हमने पहले भी देखा है। ये सिर्फ एक और बॉलीवुड कॉमेडी नहीं बल्कि एक ट्रिब्यूट है आइकॉनिक कैरेक्टर्स का, जिसमें कॉमेडी ब्रिलियंस भी है और ये याद दिलाता है कि हंसी कभी पुरानी नहीं पड़ती। अक्षय पाजी का कैरेक्टर राजू जो एक क्विक विटेड एंड हमेशा ब्रोकन आर्टिस्ट है, हेरा फेरी फ्रेंचाइजी का हार्ट है। 2025 में जब हमने पिछले सालों को देखा है तो राजू के एवोल्यूशन का एनालिसिस होगा, उसके स्कीम्स एंड मिस एडवेंचर्स का और उसकी कॉमेडिक टाइमिंग को देखा जाएगा। ये सिर्फ पंच लाइंस तक नहीं बल्कि राजू को एम्बॉडी करने की बात है। उसकी इन्फेक्शियस एनर्जी, हर सिचुएशन में ह्यूमर ढूंढने की एबिलिटी और एक अच्छा दिल। कुमार का राजू रिलेटेबल एंड हिलेरियस है। ऑडियंसेस उससे प्यार करती है चाहे उसके डिसीजंस थोड़े क्वेश्चनेबल क्यों ना हो। हेरा फेरी का असली जादू राजू श्याम और बाबू भैया के डायनेमिक में है, उनका हिलेरियस बैंटर और उनके शेयर्ड मिस एडवेंचर्स। हेरा फेरी 3 में एक आइकॉनिक ट्रायो वापस मिल सकता है। उनका कॉमेडिक केमिस्ट्री जो पुरानी फिल्मों को मेमोरेबल बनाता है वापस आता है। 2025 में ये रिव्यू किया जाएगा कि इन कैरेक्टर्स का इंटरप्ले कैसा था, उनके इंडिविजुअल कॉमेडी टाइमिंग्स कैसी थी। ये सिर्फ इंडिविजुअल परफॉर्मेंस का नहीं बल्कि उनके साथ मिलकर कॉमेडी का मैजिक है जो हेरा फेरी को स्पेशल बनाता है। हेरा फेरी 3 में डेफिनेटली लाफ्स का कोई शॉर्टेज नहीं होगा। स्लैपस्टिक कॉमेडी एंड कियोटिक सिचुएशन जो फ्रेंचाइजी का सिग्नेचर स्टाइल है वो वापस आएंगे। 2025 में फिल्म की कॉमेडिक सेट पीसेस का एनालिसिस होगा। ये देखा जाएगा कि फिल्म में वो एनर्जी एंड कॉमेडी है कि नहीं। ये सिर्फ पुरानी गैग्स को रिपीट करने का सवाल नहीं बल्कि ये है एस्टैब्लिश करने का एक कॉमेडी टाइमिंग को। फिल्म का सक्सेस इस बात पर डिपेंड करेगा कि वो कितनी कंसिस्टेंट लाफ्स दे पाती है और अपनी पुरानी कॉमेडी टोन को कितना अच्छा कैप्चर कर पाती है। और हाँ, हेरा फेरी 3 में नॉस्टैल्जिया का यूज होना तो गारंटीड है। 2025 में फिल्म के यूज को नॉस्टैल्जिया को डिस्कस किया जाएगा, कैसे ये पुरानी फिल्म्स की एसेंस को सक्सेसफुली कैप्चर करती है एंड लॉन्ग टाइम फैंस को कनेक्ट कर पाती है। ये फिल्म सिर्फ नए गैग्स एंड जोक्स का एडिशन नहीं बल्कि हेरा फेरी की लेगेसी का सेलिब्रेशन है, जिसमें कैरेक्टर्स के पुराने मोमेंट्स का रेफरेंस होगा, एक पॉजिटिव कंटिन्यूशन मिलेगा उनकी कहानी का। नॉस्टैल्जिया का यूज व्यूअर्स को वार्मथ एंड अमेजिंग एक्सपीरियंस देगा। वेल, आप हेरा फेरी के लिए कितने एक्साइटेड हैं हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। एंड टिल देन कीप वॉचिंग बॉलीग्राफ स्टूडियोज।